हाँ भी प्यारे बच्चों, जैसा कि मैं आपको हर रोज़ काम देता हूँ, आप हर रोज़ काम किया करो। ठीक है ना बेटा? रख दो बेटा इसको यहीं। अगर आपके पास जितना मर्जी पैसा हो बेटा, सब कुछ हो, लेकिन अगर आपके पास पढ़ाई नहीं है ना बेटा, तो कुछ नहीं है। और बेटा हम गरीबी से तभी उठ सकते हैं बेटा, अगर हम पढ़ेंगे। अगर नहीं पढ़ेंगे तो हम ऊपर नहीं उठ सकते। पढ़ाई हमारा तीसरा नेत्र है बेटा। जो बच्चा संघर्ष करेगा, जो बच्चा मेहनत करेगा, वही आगे बढ़ेगा। बहुत गंदी चीज़ है ये गरीबी, है ना? गंदी चीज़ ये गरीबी जो है, छोटे से 2 साल के बच्चे के ऊपर भी तरस नहीं खाती, है ना? हमारे माँ बाप हमें कैसे मुश्किल से मेहनत मजदूरी करके स्कूल भेजते हैं, तैयार करते हैं, है ना बेटा? और जो आगे आपको अध्यापक बार बार ये कह रहा है कि पढ़ ले बेटा, पढ़ ले बेटा, काम कर ले बेटा, अगर आप टीचर के द्वारा दिया गया काम नहीं करोगे तो बेटा उसके लिए पछताना पड़ेगा। आप में से देखो, मैं भी हूँ चाहे बेटा, जब हम पढ़ते थे ना, कच्चे मकान होते थे, गरीबी बहुत थी, पैसे नहीं होते थे बेटा, सरकारी स्कूल में भी नहीं भेज ले कि साइकिल नहीं खरीद के ले सकते थे माँ बाप, तो बड़ी मुश्किल से पढ़े। अपने पास पैसे जोड़ करके, जैसे स्कूल में पढ़ाते थे तुम्हारे जैसे बच्चों को, वहाँ से जो पैसे होते थे, ट्यूशन होती थी, उससे हम अपनी फीस भरते थे, फिर जाके पढ़ाई की हमने। और हम इसी प्रकार से हम ये कहते हैं कि आप लोग, आज हमारी सरकार अनेक प्रकार की सुविधाएं दे रही है, उन सुविधाओं का आपने लाभ उठाना है बेटा। ठीक है ना? अब आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तुम्हारे माँ बाप चाहे तुम्हारे लिए मेहनत करें, मजदूरी करें, कहीं पर भी जो मर्जी काम करें, वो आपको स्कूल भेजते हैं। और आपका दायित्व बनता है, आपका फ़र्ज़ है, ये आपकी ड्यूटी है कि जो स्कूल में मैं रहे ना, ये सोच के आना कि आज मुझे कुछ करना है, मुझे आगे बढ़ना है, और आगे बढ़ने से आपको कोई नहीं रोक सकता। तो जो ये काम है इसको पहले कंप्लीट करो, फिर अगला नेक्स्ट काम करेंगे। जो आपको बताई गई बातें समझ में आती हैं नन्हे मुन्ने बच्चों? कितने बच्चों को आती हैं? पढ़ेंगे ना? दिन रात एक कर दो पढ़ाई के लिए, घबराने की ज़रूरत नहीं है। कई बच्चे ये कहते हैं ना बेटा, मैं तो भूल जाता हूँ सर। अरे भूलना भी बहुत अच्छी बात है। अब ज़िंदगी के अंदर जितनी भी हमारे साथ बातें होती है ना बेटा, अगर वो सारी हमारे दिमाग में रहेंगी ना, नहीं भूल लेंगे, तो हमारा तो दिमाग फट जाएगा। सिर्फ हमने जो हमारी किताबों में बातें लिख रखी उनको याद रखना है ना? फजूल की बातें हम भूल जाते हैं तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन आपने पढ़ाई को नहीं भूलना है। पढ़ना है तरीके से, हर चीज़ का तरीका है। अंग्रेजी लिखने का भी तरीका है, हिंदी पढ़ने का भी तरीका है? सिस्टम है, सिस्टम से काम करना है। सवाल करने के भी तरीके हैं, उन तरीकों को अपने दिमाग में बिठाओ। आपने जोड़ का सवाल करना है, उसका भी तरीका है। गुणा का सवाल करना है, उसका भी तरीका है। कुणाल जी, आप 100 तक पाड़े लिख सकते हैं ना, लेकिन आपको क्या है, तरीके का पता है। कितने बच्चों को पता है तरीके का? तो तरीके तो है बेटा। तो आप लोग, जो मैं आपको बातें बताता हूँ ना डेली, उनके ऊपर अमल करना है। ये नहीं है कान से सुन लिया दूसरे से निकाल दिया। अलर्ट रहना है, घबराना नहीं है, डरना नहीं है। आप गलत बोलते हैं, कोई बात नहीं, हमारे अंदर कॉन्फिडेंस होना चाहिए बोलने का। ठीक है ना? जब हमारे अंदर कॉन्फिडेंस होगा तो हम डरेंगे नहीं। ठीक है ना? और बड़े होकर कामयाब होंगे। अगर आप दबे दबे से बैठे रहते हैं, आपको कोई चीज़ समझ में नहीं आती, आपने खड़ा होकर बोलना है टीचर से, सर मुझे ये समझ में नहीं आया, मुझे बताओ। ठीक है ना बेटा? चलो करो ये काम।